खेत में 2 बच्चों को साथ लेकर काम करती यह महिला अब 7 महीने की गर्भवती है। लेकिन असली समस्या यह है कि वर्ष 2022 में इसने जिला अस्पताल में नसबंदी करवाई थी। इसके बावजूद वर्ष 2025 में यह दोबारा से गर्भवती हो गई। इस सब के बीच 2 दिसंबर को महिला अपनी सास के साथ लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां किसी शिकायत के लिए नहीं, बल्कि यह बताने आई थी कि नसबंदी के बाद भी वह गर्भवती हो गई और उसे मुआवजे की जरूरत है। जनसुनवाई में उसका आवेदन लिया गया और उसकी फाइल जांच के लिए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को भेज दी गई। कहाँ लेकर गए थे आप इन्हें? कलेक्ट्रेट में क्यों गए थे? गया शाम के हमारी थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाए। कैसी व्यवस्था? या टीचनर्स भी होगी, 2 बच्चा बच्ची है, फिर बच्चा बच्ची भी। अच्छा, हाँ, तो पैदल पैदल क्यों जा रहे थे? बस नहीं मिलती? नहीं, हमारे बस नहीं चलती। आया सर बी मैडम का। क्या कह रही थी वो आप लोग? वो नु कह रहे से कि मारी शिकायत करी गई। मैंने की मैं सासू ने करी बात की नहीं करी, माने शिकायत नहीं कर परमात्मा आई है। शिकायत कहीं के लिए करी हम वाले में डाल देगा। ये करी शिकायत तो। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी उसे अपने मामले में कोई जानकारी नहीं मिली। ना तो फोन पर सूचना आई, न किसी अधिकारी ने संपर्क किया। यही वजह थी कि वह 9 दिसंबर को दोबारा अपनी सास के साथ पैदल ही जनसुनवाई में पहुंच गई, लेकिन देरी से पहुंचने के कारण वह कलेक्टर से नहीं मिल पाई। जनसुनवाई से निराश होकर लौट रही महिला की मुलाकात हमारी टीम से हुई। हमने उसे जिला अस्पताल के आरएमओ और फिर सीएमएचओ कार्यालय में भेजा, जहां अधिकारी ने बताया कि महिला पात्र है। उसने 90 दिन के भीतर क्लेम भी कर दिया था और उसकी फाइल रीओपन में थी, जिसे अब सुधार कर दोबारा राज्य को भेज दिया गया है। वो बोल रहे कि टीटी फेल हो गया है और करीब 7 महीने हो गए हैं। तो ये जो है उनके पास कार्ड भी है, उसमें लिखा है पीपलिया की है, पीपलिया। हाँ, तो इनका क्या बेटर है? आपके पास आए पहले कभी है? अच्छा, उन्होंने बी मैडम ने बताया था आपको? आई थी, मेरे से मिली थी, मैंने उसका फ़ोन नंबर दिया कि आने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका केस ना पोर्टल पे चढ़ गया है और पात्र भी है। जैसे ही स्टेट से कार्रवाई होगी और आपको सूचित किया जाएगा। इस बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने फ़ोन नंबर दिया, मेरे से कांटेक्ट कर लो। लेकिन असल सवाल यही है, यदि फाइल पहले ही रीओपन में थी और सुधार की जरूरत थी, तो 7 महीने की गर्भवती इस महिला को बिना किसी अपडेट के 2 बार कलेक्ट्रेट क्यों आना पड़ा? यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उस सरकारी सिस्टम का उदाहरण है जहां लोगों की परेशानियां आगे बढ़ती हैं, लेकिन फाइलें अक्सर वहीं अटक जाती हैं। पेमेंट तो ये जैसे क्लियर होने के ऊपर है। रीओपन होता भी नहीं, डायरेक्ट स्टेट में चला भी जाता है, सैंक्शन में हो जाता है। और रीओपन में जरा सी कमी आ जाती है, हमें फिर वापस ब्लॉक में भेजना पड़ता है। ब्लॉक में फिर संबंधित हितग्राही को फ़ोन करके कहीं साइन या कोई सोनोग्राफी रिपोर्ट चाह रही हो, या यूरिन रिपोर्ट चाह रही हो, या एनसी कार्ड या ओशन पेपर, जैसे भी उसके जब कोई भी पेपर नहीं चाहते तो ऐसे थोड़ा टाइम लग जाता है उसको बुलाने में, फिर वापस अपडेट करने में। इस पूरे मामले को लेकर हमने राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से भी बात की है। उन्होंने सीएमएचओ के समक्ष हमें आश्वस्त किया है कि पीड़ित महिला को न्याय जरूर मिलेगा और साथ में जो जिम्मेदार होंगे, दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई भी होगी। कैमरा पर्सन कमल वर्मा के साथ अब्दुल वसीम अंसारी, ग्राउंड रिपोर्ट, राजगढ़।